नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र चौहान, एक कलाकार हूं। हमारे बहुत ही परम मित्र हैं मुकेश शर्मा जी, जो पिछले 1 साल से अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम सब तक बहुत ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल कहानियां पहुंचा रहे हैं। इन कहानियों को देश का हर बुजुर्ग, जवान और बच्चा पसंद कर रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए इसमें एक गहरी सोच होती है। मुकेश जी, मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं और दर्शकों से निवेदन करता हूं कि मुकेश शर्मा जी का YouTube चैनल अवश्य देखते रहिए। यदा यदा हि धर्मस्य गोविंद अभ्युत्थानम् अधर्मस्य प्रणाम और हार्दिक नमन। स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जो विगत कई वर्षों से विश्व शांति के महान कार्य में संलग्न हैं। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही, कुछ अनसुनी कहानियां। कौरवों से द्वित कीड़ा में हारने के बाद पांडव अपने 13 वर्षीय वनवास में जंगल जंगल घूम रहे थे। एक बार प्यास बुझाने के लिए वे पानी की तलाश में निकले। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा सर्वप्रथम सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा, जहां वे पानी लेने के लिए पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। जी हाँ, सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों को न मानते हुए पानी उन्होंने जलाशय से लिया और यक्ष ने उन्हें भी निर्जीव कर दिया। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा, जो अध्यात्म, दर्शन और धर्म के अतिरिक्त जीवन से भी जुड़े थे। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया और यक्ष से प्रश्न करने के लिए कहा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, इस दुनिया में वास्तव में आश्चर्यजनक क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यद्यपि मनुष्य नश्वर है, जी हाँ, हर कोई अपने जीवन के बारे में इस तरह सोचता है कि जैसे वो हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं, उनका कभी भी अंत नहीं होगा। ये माया भ्रम का एक उदाहरण है और एक गुरु ही हमें वास्तविकता का अनुभव कर माया के जाल से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। अपनी इस बात को समझाने के लिए युधिष्ठिर ने यक्ष को नारद मुनि की यह कहानी सुनाई। क्या थी वो कहानी? आइए सुनते। एक बार की बात है, आकाशीय ऋषि नारद जी एक जंगल के पास से गुजर रहे थे। वो इलाका वालिया भील नामक डकैत की गतिविधियों के लिए कुख्यात था। वो पैसों के लिए लोगों को लूटता और मार डालता। जब डकैत ने ऋषि को देखा तो उनसे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। नारद मुनि ने पूछा, मुझे क्यों मारना चाहते हो? जो चाहो ले लो और मुझे जाने दो। डाकू ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, यदि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी तो तुम राजा के पास जाकर उसे मेरे ठिकाने के बारे में बता दोगे और उसके सैनिक मुझे मारने आएंगे। नारद मुनि बहुत बुद्धिमान थे। तब उन्होंने डाकू से पूछा, अच्छा तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? डकैत ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। ठीक है, पहले मुझे तुम उनके पास ले चलो, फिर तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। डकैत उन्हें अपने घर ले गया। द्वार पर पहुंचकर नारद मुनि ने डाकू से अपने पुत्र को बाहर बुलाने के लिए कहा। जब पुत्र बाहर आया तो ऋषि ने उससे कहा, तुम्हारे पिता स्वयं की भलाई के लिए तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। बेटा डर गया और पूछा, आपका क्या मतलब है? ऋषि ने कहा, मैं एक ऋषि हूं भाई। तुम्हारे पिता मेरे पास आध्यात्मिक उत्थान के लिए आए हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे कर्म किए, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ये बुरे कर्म तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ही किए हैं। अब वे अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि तुम उनके बुरे और नकारात्मक कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले दो और बदले में उन्हें अपने अच्छे कर्म दे दो।
बेटे के चेहरे से रंग उतर गया। वो चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता ने जो कुछ किया है वो तो अपनी मर्जी से किया है। एक पिता के रूप में मेरी देखभाल करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कैसे किया ये उनकी समस्या है। मैं उनके बुरे कर्मों के कारण सजा भुगतूं, ऐसा नहीं हो सकता। डकैत ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ये लूटमार, ये चोरी डकैती सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही की है। मगर पुत्र ने साफ साफ कह दिया कि उसका उनके बुरे कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। तब वालिया डाकू ने नारद जी से कहा, लड़के को भूल जाओ ऋषि, मेरी पत्नी से पूछो, मैंने ये सब उसके लिए भी तो किया है। मैंने उसकी अलमारियां आभूषणों से भर दी हैं। मैं प्रतिदिन उसके लिए कितने उपहार लेकर आता हूं। फिर नारद मुनि ने डाकू की पत्नी को बुलाया और वही सवाल किया जो उन्होंने डाकू के पुत्र से किया था। पत्नी ने भी डाकू के बुरे कर्मों को अपने अच्छे कर्मों के साथ उलटफेर करने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, उसने कहा, वो मेरे पति हैं, मेरा भरण पोषण करना उनका कर्तव्य है, इसमें नई क्या बात है। मैं अपना कर्तव्य करती हूँ, मैं उन्हें खुश रखती हूँ। बीच में कर्मों का आदान प्रदान कहाँ से आ गया? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं क्यों उनके पाप की सजा भुगतूं? नारद जी मुस्कुराए और डाकू की ओर मुड़कर बोले, और भी कोई है भाई जो आपके करीब है? डकैत चुप हो गया। नहीं गुरुजी, ये लोग ही मेरे सबसे करीब हैं। तब उस डाकू को वास्तविकता का अनुभव हुआ। उसे लगा कि अपने कर्मों का फल उसे ही भोगना है। कोई और उसके साथ चलने को तैयार नहीं था। वो नारद मुनि के चरणों में गिर गया और उनकी शरण में रहने की मांग करने लगा। जीवन भर मरा मरा कहने वाले डाकू के मुख से अब राम राम निकल रहा था। डकैत वालिया आगे चलकर ऋषि वाल्मीकि बने, जिन्होंने हमें रामायण का ज्ञान दिया। अपने परिवार का भरण पोषण करना, जीविकोपार्जन करना और उसका आनंद उठाना अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी कभार स्वयं से ये पूछना भी उतना ही आवश्यक है कि वो परिवार, घर या गाड़ी, कार कब तक आपके साथ रहेगी। वे सारे नियम जो हम तोड़ देते हैं, वो झूठ जो हम अपनों को खुश रखने के लिए, दौलत बटोरने के लिए कहते हैं, एक दिन उल्टा पड़ सकता है। फिर कोई भी हमारी परेशानियों को साझा करने के लिए नहीं होता है। समय रहते अपने कर्म को सुधारना शायद एक बेहतर विचार है। याद रखें, ये सब अस्थायी है और अपनी आंखों को वास्तविकता पर टिकाए रखें, वही शाश्वत है। उम्मीद है महाभारत की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई अनसुनी, अनकही कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।